स्टडी द पास्ट एंड यू वुड डिफाइन द फ्यूचर। दोस्तों, ये कहावत है एक चाइनीज़ फिलोसोफर कॉन्ग क्यू की। इस कहावत से बेसिकली व्हाट यू कैन गेट आउट ऑफ इट इज़ कि जो पास्ट में गुजर गया उसको पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना फ्यूचर या आने वाली कौम का फ्यूचर डिफ़ाइन करना चाहते हैं। दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। आज के इस एपिसोड में हम एपिक ऑफ गिलगमेश की टैबलेट्स 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। पिछले एपिसोड में आई होप आपने हमें ज्वाइन किया हो, और वो एपिसोड अगर नहीं किया था तो यू विल गो बैक एंड वॉच दोज एपिसोड्स। उन एपिसोड में हमने एपिक ऑफ गिलगमेश की टैबलेट 1, 2 एंड 3 को डिस्कस किया था। चलिए आइए टैबलेट 4 से स्टार्ट करते हैं एपिक ऑफ गिलगमेश की। दोस्तों, टैबलेट 4 में हमारे दो मेन हीरोज़ गिलगमेश और इंकदू अपने जंगल के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। हर चंद दिन बाद ये पहाड़ों पर कैंप करते हैं और वहाँ पर ख्वाबों का एक रस्म करते हैं। इस रस्म में गिलगमेश को 5 बहुत खौफनाक ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों में इसको पहाड़ों के गिरने के मंजर नज़र आते हैं। इसको बहुत बड़े बड़े तूफान, जंगली बैल और एक बिजली से बनी ऐसी चिड़िया नज़र आती है जो कि आग फेंकती है। हालांकि इन ख्वाबों की जो तस्वीर हमें बताई गई है, इसकी बहुत हद तक जो रिजेम्बलेंस है उस मॉन्स्टर से मिलती है हमबाबा से, जो कि हमने पिछले एक टैबलेट में डिस्कस किया था, जो कि गिलगमेश को नज़र आता था। तो हमबाबा से इसकी बहुत हद तक शबाहत थी, कह सकते हैं। इस सब को सुनने के बाद इंकदू गिलगमेश को ये हौसला देता है और ये कहता है कि ये जो ख्वाब हैं ये अच्छे इशारे हैं। जब ये लोग इन पहाड़ों, इस जंगल, ये जो जंगल के सफ़र पे निकले थे, जब इस जंगल के करीब पहुंचते हैं तो इनको हमबाबा, जो कि एक मॉन्स्टर जिसका जिक्र पहले भी हुआ है, उसकी धाड़ने की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। और इस आवाज़ को, इस खौफनाक आवाज़ को सुन के ये दोनों एक दूसरे को डरने से रोकने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दोनों डर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इस टैबलेट 5 में दोस्तों हमारे ये दो हीरोज़ गिलगमेश और इंकदू इस सीडर के जंगल में दाखिल होते हैं। जो ये पूरा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब ये उस फॉरेस्ट में दाखिल होते हैं, जहाँ पर इनको हमबाबा, जो कि इस फॉरेस्ट, इस जंगल का निगहबान है, वो इनको वहाँ मिलता है। वो इनकी बहुत तौहीन करता है, इंसल्ट करता है और इनको धमकी देता है। वो इंकदू पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगाता है और बेसिकली वो ये करता है ताकि गिलगमेश और इंकदू की आपस में लड़ाई हो जाए। ये करने के बाद वो गिलगमेश को बेसिकली काट के परिंदों को खिलाने की कसम भी खाता है। दोस्तों, इस बात पे, इन थ्रेट्स के बाद हमारा हीरो गिलगमेश थोड़ा खौफज़दा हो जाता है, लेकिन उसका दोस्त इंकदू इसकी हौसला अफजाई करता है। वो गिलगमेश को हमबाबा के साथ जंग शुरू करने का कह देता है। इसके बाद इंकदू, गिलगमेश और हमबाबा में एक जंग शुरू हो जाती है। इस जंग की वजह से पूरे जंगल में हलचल सी मच जाती है, आसमान स्याह हो जाता है। इस बात पे इनकी मदद के लिए इनका सन गॉड, जो हमने डिस्कस किया था पहले, इनका एक सन गॉड शमश, वो 13 ऐसी हवाएं भेजता है जिससे वो हमबाबा को पकड़ सकें, इसको कैद कर सकें, इसको बांध सकें। हमबाबा आखिरकार सन गॉड शमश की मदद की वजह से पकड़ा जाता है। हमबाबा
अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है गिलगमेश से और इंकदू से। गिलगमेश को इसके इस रवैये पे रहम आ जाता है। वो गिलगमेश को जंगल का बादशाह बनाने और दरख्तों को काटने और अपने आप को गिलगमेश का गुलाम बनने की पेशकश करता है। दोस्तों, गिलगमेश तो इंटाइस हो ही गया था, लेकिन इंकदू गिलगमेश को ये दलील देता है, ये एक केस उसके सामने रखता है कि गिलगमेश को हम बाबा को मार देना चाहिए। इसको मारने के बाद गिलगमेश की शोहरत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो गिलगमेश ये अपने दोस्त, अपने साथी इंकदू की बात को मान लेता है। दोस्तों, हम बाबा ये देख के इन दोनों के ऊपर बहुत लानत भेजता है और गिलगमेश एक ही झटके में, आफ्टर लिसनिंग टू इंकदू और उसकी बात मानने के बाद, गिलगमेश एक ही झटके में हम बाबा का सर कलम कर देता है, अपने तन से जुदा कर देता है। ये दोनों हम बाबा को मारने के बाद इसके 7 बेटे, सो हम बाबा के 7 बच्चे या बेटे भी थे। ये गिलगमेश हम बाबा को मारने के बाद इसके 7 बेटों को भी मार देता है। दोनों हीरोज़ अब इस जंगल के जो मॉन्स्टर था उसको शिकस्त देकर इसके दरख्त काटते हैं और इन दरख्तों में एक इतना बड़ा दरख्त होता है जो कि इंकदू को, इनका जो गॉड एनलिल था उसका एक टेम्पल था, उसका बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। इंकदू को ये जो दरख्त था इसको काट के एनलिल का जो टेम्पल था उसके दरवाजे के लिए इस्तेमाल करना था। तो वो एक कश्ती बनाते हैं, ये बहुत बड़ा दरख्त काटते हैं, हम बाबा का सर लेकर यूफ्रेटिस रिवर के थ्रू ये लोग घर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टैबलेट 5 अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आइए टैबलेट 6 को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टैबलेट 6 में हमारा हीरो गिलगमेश, इनकी एक गॉडेस, इनके खुदाओं में से एक गॉडेस थी जो कि गॉडेस ऑफ लव, वॉरफेयर एंड फर्टिलिटी, जिसका नाम इश्तार था। इश्तार गिलगमेश को पसंद करने लगती है और इसकी तरफ बढ़ती है। हमारा हीरो गिलगमेश इसके एडवांसेस को रद्द कर देता है। बेसिकली वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। इसकी वजह गिलगमेश को मालूम था कि इश्तार ने अपने पहले आशिकों के साथ बहुत बदसलूकी की थी, जिसमें उसका अपना हस्बैंड दुमुजिद सर फहरिस्त है। इश्तार को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा चढ़ता है, उसको ये चीज़ बिल्कुल नापसंद होती है। वो अपने वालिद अनु, जो कि इनका हेड ऑफ द गॉड्स था, अनु से जो बुल ऑफ हेवन, जिसको जन्नत का बैल, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इस जन्नत के बैल को गिलगमेश के ऊपर भेजने की दरख्वास्त करती है ताकि वो इंतकाम ले सके और गिलगमेश को मार सके। इसकी शिकायतों को, इसकी जो इश्यूज थे गिलगमेश के साथ, इसे अनु मुस्तरद कर देता है। बेसिकली वो इसको कोई घास नहीं डालता ज़्यादा। इश्तार इस पे अनु को एक धमकी देती है। वो ये धमकी देती है कि वो जितने मुर्दे, बेसिकली जो लोग मर गए, जो उनके मुर्दे थे, उनको दोबारा ज़िंदा कर देगी और वो तादाद में इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो जो इंसान जो ज़िंदा हैं वो उनको खा जाएंगे। बेसिकली ज़ॉम्बी अपोकलिप्स जिसको हम कहते हैं, वो उस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स की धमकी देती है कि ये मैं इस पे ले आऊँगी। तो अनु इसको कहता है कि अगर तुम्हें मैंने ये बैल दे दिया तो इस रीजन पे, उरुक में, जो कि गिलगमेश जिसका बादशाह था, उरुक में 7 साल तक कहत फैल जाएगा, बेसिकली फैमिन आ जाएगा। तो इश्तार इसको यकीन दिलाती है
कि ऐसा नहीं होगा, और 7 साल की खुराक इसको फराहम करती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये लोगों को दे देना। इसके इस बात पे अनु इश्तार को वो जन्नत का बैल दे देता है। ये जन्नत का बैल लेके इश्तार उरुख पहुंच जाती है। ये जन्नत का बैल यूफ्रेटिस का जो दरिया है, बिकॉज ये एक जन्नत का बैल है तो इसने पानी भी पीना होता है, तो ये जन्नत का बैल इतना पानी पी जाता है कि जो यूफ्रेटिस रिवर है, जो यूफ्रेटिस का दरिया है, उसकी सतह कम हो जाती है, कि वो इतना पानी पी जाता है कि उसकी सतह ही कम हो जाती है। वो इस सतह कम होने की वजह से जो दलदल थे वो भी खुश्क हो जाते हैं, और इस सब चीज़ों की वजह से 300 से ज़्यादा आदमी मर जाते हैं। इस जन्नत के बैल के ये करने की वजह से बहुत बड़े बड़े गड्ढे ज़मीन में खुल जाते हैं। दोस्तों, बगैर किसी डिवाइन इंटरवेंशन के, बगैर किसी खुदाई मदद के, गिलगमेश और इंकदू इस जन्नत के बैल को, इस बुल ऑफ हेवन को मार डालते हैं। मैं एक तस्वीर लगाऊंगा जो कि एक टैबलेट, एक सील मिली थी जिसमें गिलगमेश इस बुल को मारते हुए दिखाया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सब देख के हमारी जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि इश्तार है, वो ये सब देख के चीख मारती है। इंकदू हमारा सेकंड हीरो, जो इस बैल का जो पिछला हिस्सा होता है वो उठा के इसके ऊपर फेंक देता है, इसकी तरफ फेंकता है, बेसिकली उसके मुंह पे मारता है। लेकिन इस विक्ट्री को देख के पूरा उरुक का शहर जश्न मनाने लगता है। इसके बाद हमारा हीरो इंकदू अपने बेसिकली ख्वाब देखता है जिसमें ये अपने आप को पूरी तरह नाकाम होते देखता है। यहाँ पर दोस्तों टैबलेट 6 का अख्तिताम होता है। हम नेक्स्ट एपिसोड में टैबलेट 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। हमारी ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है। हमारे 2 हीरोज़ गिलगमेश और इंकदू के एडवेंचर्स, इस वक्त स्टोरी इज़ फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी चल रही है। आई होप आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग।